जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं जीके वाला क्लास एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 10th के उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को हिंदी गद्य साहित्य का विकास से संबंधित पूरे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी का 100% गारंटी है, आप सभी का यही से बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास के संक्षिप्त परिचय से, यानी कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आपका इससे बाहर नहीं आने वाला, इतना गारंटी है। ठीक है, जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो भी आपका बहुविकल्पी का क्वेश्चन फंसेगा 2023 में, यहीं से फंसने वाला है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो निश्चित ही आप सभी यहाँ से 5 नंबर पूरे पक्के करके जा सकते हो, इतना गारंटी है। यदि आप नहीं देखोगे तो इसमें आपका ही लॉस होगा, यहाँ से 5 नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ मैं आप सभी को एक बात और भी बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं बोर्ड परीक्षा संबंधित ऐसे ही नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दिएगा, क्योंकि आपके हर एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट होता हूँ और फिर से मैं आप सभी के लिए दोबारा से वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात और भी बता दूं कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताया था, जो कि आप सभी का शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग से संबंधित था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर के आई वीडियो में देख सकते हो, नहीं तो मैं आप सभी को इस वीडियो को एंड में दे दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 31वां नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है। देखो, 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ स्मरण लेखक है क्या, बिल्कुल गलत। तार सप्तक का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्थात अज्ञेय ने किया था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुनाहों का देवता उपन्यास लेखक प्रेमचंद नहीं है, धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि नहीं है बल्कि लेखक हैं, ये इसलिए गलत हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सेकेंड वाला हो जाएगा, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय ने किया था। ठीक है, अब आपका यहाँ से अगर बोर्ड परीक्षा 2023 में क्वेश्चन बनना रहा तो बहुविकल्पी में किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपसे को बताता हूँ। बहुविकल्पी में आपका ये बनेगा कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे मान लो ये दे दिया गया प्रेमचंद, गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर धर्मवीर भारती। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, धर्मवीर भारती पर टिक लगाना होगा, क्योंकि धर्मवीर भारती की ही रचना है ये आपका गुनाहों का देवता। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से समझ लो और सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो। ये समझ लो कि यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो निश्चित ही आप सभी यहाँ से 5 नंबर की पूरी तैयारी करके जाने वाले, इतना गारंटी है। यदि आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बता रहा हूँ और ये वायरल रचना है, अच्छे से तैयार कर लो। ये वायरल कृतियाँ है, हर बार आता है, हर साल आता है, विद प्रूफ के साथ मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। और हाँ देखो, एक बात मैं आप सभी को और भी बता दूं, यहीं से आपका विधाओं पर आधारित भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि गुनाहों का देवता कौन से विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, पूछा जाएगा कि गुनाहों का देवता किस विधा पर आधारित रचना है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे मान लो हो गया जीवनी, आत्मकथा, ठीक है, रेखा चित्र, उपन्यास। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, उपन्यास पर टिक लगाना होगा। ठीक है, यही उपन्यास लेखक हैं कौन, धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता का। ठीक है, चलिए 32वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन अपना इसमें ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुप्रसिद्ध कवि नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा इसलिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य नहीं है, रचना तो है हाँ, लेकिन महाकाव्य नहीं। गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है क्या, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अस्कर नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 33 वाला में पहला ऑप्शन, रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक है क्या, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पद्मलाल पुनलाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार नहीं है। भारतीय संस्कृति के लेखक रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के लेखक ये तो आपने भी पढ़ा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, इसलिए ये आपका गलत है। चिंतामणि निबंध लेखक वियोगी हरि नहीं है भैया, कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक। 34वां नंबर का हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है क्या, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं क्या, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कवि नहीं लेखक हैं आपके, वो भी निबंध वाले। ठीक है, रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सेकंड वाला। चलिए देखते हैं 35वां नंबर वाला क्वेश्चन। 35वां नंबर के क्वेश्चन में हमारा पहला ऑप्शन ये है कि प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव शामनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं है, हाँ रचना है लेकिन महाकाव्य नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गुनाहों का देवता के उपन्यास लेखक धर्मवीर भारती है, ये तो मैंने आप सभी को अभी ऊपर ही बताया था। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है, तो कौन था, धर्मवीर भारती थे, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह नहीं है, हाँ रचना है लेकिन कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि निबंध संग्रह है। ठीक है, अच्छे से याद रख लो। 35 वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है। ठीक है, 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है कि जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है क्या, क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ममता रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है, इसलिए ये गलत। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि नहीं है। ठीक है, प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये चौथा वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 37 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है क्या, बिल्कुल गलत। क्योंकि देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध कृति क्या है, क्या है, भारतीय संस्कृति है, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या है वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। ठीक है, यहाँ पर कवि लिखा है तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है क्या, बिल्कुल गलत, क्योंकि क्या लिखूं ये जो रचना है ये है आपका बख्शी की, अर्थात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। ठीक है, ध्रुव शामनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल गलत। देखो यहाँ से अगर आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में क्वेश्चन ये बनेगा कि ध्रुव शामनी की रचना है, अर्थात ध्रुव शामनी के रचनाकार हैं, इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से जयशंकर प्रसाद भी रहेगा, तो आप जयशंकर प्रसाद वाले पे ऐसे टिक लगा दोगे। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां वाला, क्या है इसमें पहला ऑप्शन कि प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं क्या, जल्दी से बताइए, कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये आपका। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे, बिल्कुल गलत। ठीक है, ध्रुव शामनी जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है क्या, यही आपका राइट आंसर है, यह अभी आपने ऊपर ही पढ़ा होगा यही वाला। ठीक है, ध्रुव शामनी जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है। ठीक है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कविता संग्रह नहीं है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। हाँ रचना है लेकिन कविता संग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए 29वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा कि रामविलास शर्मा एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं, बिल्कुल गलत। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि मेरी लद्दाख यात्रा आती ही नहीं है रामचंद्र शुक्ल वाले में। ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मविधा की रचना है क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपका बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचनाकार है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे मान लो दे दिया गया हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर दे दिया गया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद दे दिया गया, महादेवी वर्मा दे दिया गया, तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, आपको लगाना होगा हरिवंश राय बच्चन पर, क्योंकि ये देखो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, जो कि आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 वाला। इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है क्या, तो क्या हो जाएगा आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, बिल्कुल गलत, क्योंकि रानी केतकी की कहानी किसकी है, मुंशी ईसा अल्लाह खां की है। ठीक है, मुंशी ईसा अल्लाह खां की है,
ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ख्याति प्राप्त कवि हैं, बिल्कुल गलत। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां वाला। पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है कि इला चंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं, बिल्कुल गलत। सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकाकीकार हैं क्या, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिरंजीत भेंटवार्ता के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल गलत। किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ही नहीं, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें आता ही नहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना में। तो चलिए अब देखते हैं 42वां नंबर का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद है क्या, बिल्कुल गलत। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक देखो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका यही क्वेश्चन बन सकता है बहुविकल्पी में, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, कूटज के लेखक जयप्रकाश भारती नहीं है। कूटज के लेखक की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अच्छे से तैयार कर लेना, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि माधव विलास नाभादास की रचना क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है, तो क्या हो जाएगा, यही आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद सेठ गोविंद दास महान आलोचक थे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है। ठीक है, जय पराजय कृति के निबंध विधा पर आधारित रचना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 44 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार हैं क्या, तो गलत हो जाएगा। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण पे भी नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं क्या, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें तो ये कहानी संग्रह अर्थात कहानी विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, ये आपका बहुविकल्पी में दिया जाएगा ये, और ये वायरल कृतियाँ अच्छे से तैयार कर लो। और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि गोविंद वल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, झलमला वाला हो जाएगा। ठीक है, झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की कहानी संग्रह है। ठीक है, उसके बाद हमारा 45वां क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास संग्रह है क्या, तो गलत हो जाएगा। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार नहीं है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता के लेखक है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका बहुविकल्पी में दिया जा सकता है, अच्छे से तैयार कर लो सारे क्वेश्चन को। उसके बाद हमारा 46वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 46वां क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ख्याति प्राप्त नाटककार नहीं है, क्योंकि निबंधकार है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रामविलास शर्मा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर कहानी विधा पर आधारित रचना है, देखो ये मैं बता दूं कि आप सभी को, अभी मैंने ऊपर ही बताया था, ये आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, जो कि किसकी रचना था, हरिवंश राय बच्चन जी का था। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग क्या बोलते हैं, बच्चन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं क्या, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 47वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, आप हमें कमेंट कर दीजिए यदि आपको आता है तो। ठीक है, नहीं आता है तो मैं आप सबको बताता हूँ कि ये वाला जो आपका ऑप्शन है आपका, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है, ये आपका राइट आंसर है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, कृष्णदास की नहीं है, इसलिए आपका गलत है। ठीक है, गुनाहों का देवता मैंने आप सभी को बताया था ना अभी, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मुंशी प्रेमचंद लिखा है, इसलिए आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद हमारा 48वां नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि गोदान
प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं, बिल्कुल गलत। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ये देखो तीसरी बार पूछा गया है। ठीक है। अभी मैंने आप सभी को 2 बार ऊपर भी बताया था। ठीक है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती नहीं, जयशंकर प्रसाद जी, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका संस्कृति के 4 अध्याय वाला। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद 49 नंबर वाला क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया है कि रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि है क्या। तो देखो मैं आप सभी को बता दूं कि ये गलत है, कवि नहीं लेखक हैं। ठीक है। इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं, यही आपका राइट आंसर है। मैला अचल के रचनाकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है। यहाँ पर क्या लिखा है, शैलेश मटियानी प्रसिद्ध उपन्यास की है क्या, मतलब कि शैलेश मटियानी का यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपका गलत है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला अचल। ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। और ये फर्स्ट वाला भी गलत और ये थर्ड वाला भी गलत। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है। इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारा 50वां क्वेश्चन में पहला ऑप्शन क्या हो जाता है कि रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है क्या, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर महान कवि पहले बोल दिया गया। ठीक है, जो कि गलत है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल क्या है, लेखक है, इसलिए आपका गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है क्या, देखो ये कितनी बार अभी पूछा गया, चौथी बार पूछा गया। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल की रचना है, बिल्कुल गलत। स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है। चलिए 51 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है कि राहुल संस्कृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र और अज्ञे मेरी तिब्बत यात्रा किसकी है भैया, जल्दी बताइए। ये है राहुल संस्कृत्यायन की, राहुल संस्कृत्यायन की ये रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, यही वाला आपका बहुविकल्पी में आ सकता है, अच्छे से तैयार कर लो। इसी तरीके से पूछा जाएगा कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको किस पर टिक लगाना होगा, राहुल संस्कृत्यायन पे आपको इस पर टिक लगा देना होगा। और 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है कि क्या लिखूं, किस विधा की रचना है, इसी तरीके से पूछा जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लो, इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया, जैसे मान लो निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो क्या लिखूं, सबसे पहले मैंने आप सभी को अभी बताया था ऊपर ही कि बख्शी जी की रचना है और ये निबंध विधा पर आधारित रचना है, तो आप निबंध वाले पे अच्छे से टिक लगा दो। ठीक है। चलिए 53 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, बिल्कुल गलत। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आप सभी को बता ही दिया था, रामचंद्र शुक्ल अभी ऊपर ही बताया था ना, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में लेखक है। ठीक है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी मैंने आप सभी को बताया था ना फर्स्ट वाला कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है भैया, हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था अभी ऊपर, धर्मवीर भारती, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। चलिए अगला देखते हैं चिंतामणि। हाँ देखो चिंतामणि, ये देखो इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लो। यदि आप तैयार कर लोगे तो आपका यहाँ से 5 नंबर की तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो चिंतामणि किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ये तो आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर वाला क्वेश्चन। पहला ऑप्शन क्या है कि धर्मवीर भारती रीतिमुक्त काव्य रीतिमुक्त धारा के कवि हैं क्या, तो जल्दी बताइए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। त्रिवेदी रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध उपन्यास नहीं है, हाँ रचना है लेकिन हाँ उपन्यास विधा वाला नहीं है। ठीक है। और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध निबंध है क्या, तो यही आपका राइट आंसर है। इसको भी मैंने अभी ऊपर बताया था, कुटज के रचना कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है। अर्धनारीश्वर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है क्या, जल्दी बताइए, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि अर्धनारीश्वर जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, डॉक्टर मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर की है, जिसको शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं, दिनकर के नाम से बोलते हैं। ठीक है। तो अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है, अर्थात लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा, कुटज वाला। ठीक है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, अच्छे से तैयार कर लो, यही से आप सभी का बोर्ड परीक्षा 2023 में दिया जाएगा।
57 नंबर वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, गबन। हाँ देखो, मुंशी प्रेमचंद की अभी मैंने आप सभी को ऊपर भी बताया था कि गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की सभी कृतियाँ, मुंशी प्रेमचंद की सभी कृतियाँ, और कौन सा था, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कृतियाँ। इन तीनों से संबंधित जितने भी रचना आते हैं सब पढ़ डालो, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल पूछा जाता है, अच्छे से तैयार कर लो। तो गबन के रचना मतलब कि गबन जो रचना है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, और ये किसकी रचना है, प्रेमचंद की है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद अपने घर में, अभी मैंने बताया था ना अभी आपको ऊपर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, चलिए 59 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि झूठा सच यशपाल की प्रसिद्ध काव्य है क्या, तो क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं क्या, यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गबन बालकृष्ण भट्ट की कृति नहीं है बल्कि प्रेमचंद की है। ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। उसके बाद 60वां नंबर वाला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय है क्या, तो मैं बता दूं आपको ये गलत है। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन की मतलब मेरी तिब्बत यात्रा रिपोर्टाज है क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कलम का सिपाही, हाँ देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, हर साल आता है, अच्छे से तैयार कर लो। कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है क्या, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि ये है किसकी रचना, तो देखो मैं आपसे बता दूं कि ये जो कलम की सिपाही रचना है, इसके रचनाकार कौन है, अमृत राय हैं। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लो, अमृत राय हैं। विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना तो है हाँ, लेकिन रिपोर्टाज ग्रंथ वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक बार जरूर से जरूर लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। फिलहाल हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।